ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 24। श्री बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, हेमंत पंत, सुदामा की कथा, अन्ना चिंचणीकर और मौसी बाई की कथा, बाबा की भक्त परिणता। प्रारंभ। अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन होगा। ऐसा कहना एक प्रकार का अहंकार ही है। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित न कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं। यदि हम निरभिमान हो जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु स्वयं हास्य का पात्र कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविनोद जब भावपूर्ण होता तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होता था। इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति न होती थी। श्री हेमंत पंत भी ऐसा एक अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चना लीला। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता है। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते हैं। मध्य के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु रविवार के दिन तो लोगों की इतनी भीड़ होती कि प्राय दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक इतवार के दिन श्री हेमंत पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाई और वामन राव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहिब और काका साहिब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाँ पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाँ स्पर्श की जहाँ कुछ चने के दाने मिले। जब हेमंत पंत ने अपनी बाएं कोनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह ना जान सका कि ये चने के दाने वहाँ आए कहाँ से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे आए। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास ना था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय अन्ना साहिब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता का प्रमाण है। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। हेमंत पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूल कर भी बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो दूर है, भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन क्या करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश ये है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि
द्वारा पदार्थों का रस आस्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रस आस्वादन के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वास्तव गुरु और ईश्वर में कोई पृथक्त्व नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वह तो निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्म अनुभूति प्रदान करेंगे। सारांश ये है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्रह विषय के रस आस्वादन न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आँखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रकट होने से शुद्धा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना के वर्णन करते करते हेमंत पंत को इस प्रकार की सुदामा की कथा याद आई जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या ध्यान किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों के खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में न कोई चर्चा की और न कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वह प्रखर निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और ये कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है। सुदामा ने उत्तर दिया कि यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से कांप रहा हूँ और इसलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्रनाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा कि दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो एवमस्तु। दादा यह तो केवल स्वप्न था, मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वह इस भांति आचरण कभी नहीं करते। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपने शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल
एक ही मुट्ठी रूखे चावल पोहा जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्चित हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। अन्ना चिंचिंकर और मौसी बाई। अब श्री हेमंत पंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिंचणीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे परंतु अंतकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। तभी भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी जिसका नाम वेणुबाई कौजलगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसी बाई कहते थे। वह एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वह उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वह बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्राय एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसी बाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसी बाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसी बाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि ये अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और ये मेरा चुम्बन करना चाहता है। इसके केश तो पक गए परंतु मेरा चुम्बन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलता पूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुम्बन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भर का ठहका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त परिणता। बाबा भक्तों की उनके इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन ना था। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शक गण व्यग्र होकर मौसी बाई से कहने लगे कि माँ, कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अतड़ियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी ना पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किसे था जो उन्हें रोके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक और छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रखकर उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका सोटा लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी किंग कर्तव्य विमूढ़
हो रही थी वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सेज रीति से सेवा शुश्रूषा करे, किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की ना थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी ना होने देना चाहते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप ना करेंगे और सबको उनकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।